रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। आपकी लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। देखिए, आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं रामलला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं रामलला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है, लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रामलला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। ज्वाइनिंग को लेकर भी विचार? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी और मुझे रामलला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। मिशन को लेकर आपने कहा कल लवली जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने बड़े आरोप पहले लगाए थे गंभीर कि उनकी पार्टी में उनकी नहीं सुनी गई है, टिकट जो बंटवारा हुआ वो नहीं सुना गया है, लगता है और भी कुछ कमियां हैं पार्टी में? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही, मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती, जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है? इस पार्टी को तय करना होगा। और बाकी चीज़ें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसी चीज़ों पे जाके खिलाफत करना, और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश, पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अभद्रता करना और फिर न्याय ना देना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। आपके द्वारा भी आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया? मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, न्याय की गुहार करी, मुझे लगातार बोल दिया गया इंतज़ार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ, उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे।
मैं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसे में कुछ निराशा आप लोगों को भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी जब ऐसे झुककर सामने आता है तो। देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से, और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, इन सब का जो ये आचरण है, ये आचरण न केवल निंदनीय है बल्कि देश का हर व्यक्ति, हर राम भक्त और हर राष्ट्र भक्त कांग्रेस के इस आचरण के कारण ही कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रहा है। सर, हम कह सकते हैं अक्सर इस तरीके के दृश्य सामने आते हैं कि विपक्षी दल हो, खासकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, इनके नेता, बड़े बड़े नेता मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन अगर इनकी एक प्रवक्ता राम हिंदू होने के नाते राम मंदिर चली जाए तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। मतलब देखिए, मैं क्या कर रहा हूं ना, कांग्रेस का जो छद्म रूप है, इस छद्म रूप से देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम है कि ये जो भी दिखावा कर रहे हैं ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है। ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं, लेकिन इनकी नौटंकी को देश की जनता जान चुकी है और इसीलिए कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रही है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है, और वहां की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है, और जो रामद्रोही है, भारत का कोई भी जागरूक नागरिक उसके समर्थन में अपना वोट तो नहीं पोल करेगा। हम कह सकते हैं यूपीए की जो सरकार थी तो जो राम के अस्तित्व पे इन लोगों ने सवाल खड़े किए थे, आज तक उसी चीज को परिरक्षित करते हैं इनके टाइम टू टाइम। देखो, वह अपने आचरण से मजबूर हैं, और हम तो राम भक्तों से और भारत के समस्त नागरिकों से यही अपील करेंगे कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी आपका वह स्नेही क्यों न हो, अगर वह राम विरोधी आचरण कर रहा है तो मान के चलिए वो राष्ट्र विरोधी आचरण भी कर रहा है, और इसलिए उसको कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको कोटि बैरी की तरह उसको त्याग दीजिए। यही देश के हित में भी है और राम भक्तों के हित में। हम कह सकते हैं कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, जनता इस राम कांग्रेस की एक्टिविटीज जो है, देश की जनता अवेयर है और देश की जनता उसके अनुसार अपना निर्णय भी ले रही है।